जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। यह व्यक्ति आपके जीवन से सारी खुशियां छीनना चाहता है। सारी खुशियां मतलब सब कुछ छीनना चाहता है। यह आपको दर्द से भरा देखना चाहता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। वीडियो को बीच में बिल्कुल न छोड़ें। साथ ही जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिख दें। यह इंसान आपको बर्बाद करना चाहता है, आपके जीवन से सारी खुशियां छीनना चाहता है। आज के वीडियो में इस व्यक्ति का नाम बताकर सच्चाई से पर्दा उठाने वाले हैं हम। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। हम आपको एक एक बात बहुत ही बारीकी से समझाएंगे। अब आप चाहे माने या न माने, लेकिन दोस्तों सच्चाई तो यही है कि कुछ लोग आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, आपकी खुशियों को बर्बाद करने पर तुले हैं। यह लोग आपके चेहरे पर दुख और तकलीफ हमेशा के लिए देखना चाहते हैं और यह 3 लोग आपके हमदर्द बने हुए हैं। हम आपको विस्तार से सारी जानकारी बताएंगे कि यह लोग आपसे चाहते क्या हैं और कौन सी वह विशेष तांत्रिक क्रिया है जो यह लोग आपके ऊपर आजमाना चाहते हैं, और आने वाले समय में आपके साथ कौन कौन सी बुरी घटनाएं घटने वाली हैं या फिर आपके साथ क्या क्या अनर्थ हो सकता है। साथ ही हम आपको कुछ विशेष उपाय बताएंगे जिनसे आप अपनी सारी समस्याओं का समाधान पहले ही कर सकते हैं दोस्तों। और हम आपको उन 4 लोगों के नाम भी बताएंगे और साथ ही यह भी बताएंगे कि यह लोग आपसे चाहते क्या हैं। यह लोग आपके साथ कहाँ रहते हैं और कैसे रहते हैं, यह भी हम आपको विशेष तौर पर बताएंगे। नाम के साथ साथ हम उनकी राशि भी बताएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह लोग आपके आखिर पीछे पड़े ही क्यों हैं। आपको यह जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप बाहर वाले दुश्मनों से तो लड़ सकते हैं, उनसे हर एक प्रकार का वाद विवाद झगड़ा करके आप सुलझ सकते हैं, दूरी बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उनका क्या, जो आपके सगे बने हुए हैं, आपके हमदर्द बने हुए हैं और आपके पीठ के पीछे छुरा भौंक रहे हैं। यह दुश्मन जो आपके अपनों में छुपा है, आज तक आपने उसे पहचाना नहीं है, यह आपके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो जितनी बड़ी घात यह दुश्मन आपको पहुंचाएगा जो अपनों में छिपा है, इतनी बड़ी घात आपको कोई नहीं पहुंचा सकता है। सबसे पहले नंबर पर जो व्यक्ति आता है वह है आपके विचारों का सम्मान करने वाला। सबसे पहले आपको ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो आपके विचारों का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के सामने यदि आप अपना कोई पक्ष रखते हैं, अपनी कोई बात कहते हैं, तो यह लोग आपकी बात को मजाक में ले उड़ते हैं और आपकी बातों को अनदेखा करते हैं। जो लोग आपको अहमियत नहीं देते हैं, आपकी इज्जत नहीं करते हैं, ऐसे लोग जिंदगी में सबसे बड़े कांटे बन जाते हैं। ऐसे लोग बातों के नकारात्मक व्यंग बाण आप पर चलाते रहते हैं और आप इनसे बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। आपके विचारों में अपना विचार मिलाकर यह लोगों को बताते हैं, जिससे लोगों का आपके प्रति विश्वास कम होता है। कहने का मतलब है, यह अपने को हीरो साबित करते हैं और आपको विलन साबित कर देते हैं लोगों के सामने। इसलिए दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है, ऐसे लोगों से बचिए जो आपके विचारों का सम्मान नहीं करते हैं। आपके विचार आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आपका भविष्य आपके विचारों के अनुरूप ही होता है। आप लोगों का जैसा विचार होगा वैसा ही तो आप लोगों का भविष्य होगा। हमें ऐसे साथी की जरूरत होती है जो हम सोच रहे हैं उसको सच करने में हमारी मदद करे। आपको अपने जीवन में सम्मान भी आपके विचारों के हिसाब से ही मिलता है, क्योंकि लोग आपके विचारों का अनुसरण करते हैं। बहुत सारे लोग तो आपके विचारों को अपनाते भी हैं, उस पर अमल भी करते हैं। तो सोचिए आपके विचार आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। आपको उन लोगों से दूरी बना लेनी है जो अपने विचार आपके ऊपर जबरदस्ती थोपते हैं और आपके विचारों को नजरअंदाज करते हैं। ऐसा करने से आपके मान सम्मान का नुकसान होगा। उन्हें यह बात पता है। ऐसे व्यक्ति आपके रास्ते के सबसे बड़े कांटे हो सकते हैं, इनसे जरा बचकर रहिएगा। दूसरे नंबर पे वह लोग आते हैं जो आपको बहुत ज्यादा हतोत्साहित करते हैं। आज के दौर में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वह है अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना। वो हतोत्साहित करने वालों की कमी नहीं है। ज्यादातर लोग आपका आत्मविश्वास कम करने पर ही तुले रहते हैं। उन्हें बस इतना ही करना होता है कि आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कहकर लोग आपके मन को गिरा देते हैं और आप अपनी राह से भटक जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से आप सावधान रहें। ऐसे लोगों पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। यदि आप इन लोगों की बातों पर ध्यान देते हैं तो आप अपने रास्ते से भटक जाएंगे। यह आपकी तरक्की के मार्ग को अवरोध करने का काम करेंगे। हतोत्साहित करने वाले लोग आपको ऐसी ऐसी बातों से हतोत्साहित करेंगे कि आपका दिल छलनी हो जाएगा। इन लोगों की बातों को सोचकर आप अपने रास्ते से भटक जाएंगे। इससे आपकी तरक्की का मार्ग अवरोध होगा। तो इनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। जब तक आप यह समझेंगे कि काश मैं इन लोगों की बातों में नहीं आता, तब तक आपके जीवन में बहुत देर हो चुकी होगी। लोग आपको नए नए सपने दिखाते हैं और बाद में मुकर जाते हैं। आपसे तरह तरह के वादे करते हैं और बाद में आपको पहचानने तक से मना कर देते हैं। ऐसे लोग आपकी जिंदगी में आकर आपकी जिंदगी को तहस नहस कर देते हैं। ऐसे में
तो उत्साहित करने वाले लोगों से जरा बचकर रहिएगा। तीसरे नंबर पर जो लोग आते हैं वह है नकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग। इनकी बातों में इतनी नकारात्मकता होती है कि यह अपनी बातों से आपके मन को निगेटिविटी से भर देते हैं। यह लोग सीधे तौर पर जहर फैलाने का काम करते हैं। यह लोग आपको इस तरह से यकीन दिला देंगे कि आप जो कर रहे हैं वह ठीक नहीं है। कहने का मतलब है ऐसे लोग आपका मनोबल पहले ही तोड़ देंगे, जिससे आप अपने रास्ते पर भटक जाएं और आपकी तरक्की में अवरोध आ जाए। लोगों की कही हुई बातों का हम पर बहुत जल्दी ही असर होता है। इन नकारात्मक लोगों की बातों को सुनकर आप अपना विचार छोड़ ही देते हैं। तो सोचिए दोस्तों, यह नकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग आपके लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं, जो हमारे मन पर काबू कर लेते हैं। इसलिए इस बात पर ध्यान दें कि कौन क्या कह रहा है और क्यों बोल रहा है। इससे आपके भविष्य पर और आपके काम पर क्या असर पड़ेगा। अगर आप समय रहते सावधान नहीं होंगे तो यह लोग आपके भविष्य को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपको समय रहते यह समझना होगा कि आपके लिए क्या सही है, कौन सही है, फिर आप अपने हिसाब से समाज से नजदीकियां बढ़ाइएगा। यदि आप ऐसे नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो इनकी नकारात्मकता आपके अंदर भर जाएगी, आपके भी विचार दूषित हो जाएंगे। तो दोस्तों, यह आपको समझना है कि आपको किन लोगों का साथ देना है और किन लोगों का साथ छोड़ना है। समझदारी इसी में है कि आप इन नकारात्मक लोगों का साथ छोड़ दें और बस अपने काम से ही मतलब रखें। यदि आप इन नकारात्मक लोगों के साथ रहे तो आप अपने किसी भी काम को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाएंगे, कि इंसान जीवन में कभी आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। तरक्की करने वाले लोगों के आड़े बहुत से लोग आते हैं जो उनके कार्य को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। अगले नंबर पर आता है वह इंसान जो हमेशा दूसरों की बुराई करता है। जितना जरूरी आपको सम्मान न देने वाले हैं, आपके मन को हतोत्साहित करने वाले हैं, आपके मन को नकारात्मकता से भर देने वाले हैं, उतने ही जरूरी यह आपके पीठ के पीछे बुराई करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों से आपको दूरी बनानी है जो हर वक्त आपकी बुराई करते हैं, कि यह लोग एक दूसरे के प्रति जहर घोलने का काम करते हैं। तो ऐसे जहरीले लोगों से बचकर रहना चाहिए। यह लोग आपको और आपकी तरक्की को खा जाएंगे, आपको भनक भी नहीं लगेगी। ऐसे लोग आपके पास सिर्फ और सिर्फ मतलब के लिए आएंगे। इनका मतलब जैसे ही पूरा होगा यह आपको छोड़कर चले जाएंगे। जब यह आपके विरोधियों के साथ रहेंगे तो यह आपकी बुराई करेंगे। ऐसे लोग आपको कभी भी आगे बढ़ते नहीं देख सकते हैं। इन लोगों को आपकी सिर्फ और सिर्फ कमियां दिखती हैं। ऐसे लोग आपकी बात बात पर बुराई करते रहेंगे, दूसरों के सामने आपको नीचा दिखाते हैं। अगर आप समय रहते ऐसे लोगों से दूरियां नहीं बनाएंगे तो यह आपके रास्ते में बहुत बड़े कांटे बनकर खड़े हो जाएंगे। सावधान रहें, आपके मान सम्मान में इन लोगों की वजह से कमी आ सकती है। यह आपको अपमानित भी करवा सकते हैं और यह लोगों के बीच आपके प्रति विश्वास को भी बहुत कम कर देंगे। इसलिए समय रहते आप ऐसे लोगों से दूरी बना लें जो आपकी किस्मत के सबसे बड़े कांटे हैं। अगले नंबर पर वह व्यक्ति आते हैं जो आपको बुरे कर्मों को करने के लिए प्रेरित करते हैं। कहने का मतलब खुद तो नीच हैं ही, आपको भी नीच हरकतों के लिए प्रेरित करते हैं। देखिए, इस दुनिया में जितने भी रिश्ते होते हैं वह हमें पहले से ही बने बनाए मिलते हैं। चाहे वह रिश्ता माता पिता का हो, चाहे भाई बहन का हो, सारे रिश्ते पहले ही जब हम इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो हमारा सारे लोगों से रिश्ता अलग अलग बन जाता है। कोई मामा बन जाता है, कोई मौसी बन जाता है, सारे रिश्ते पहले ही निर्मित हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसे हम खुद बनाते हैं, अपने दोस्त खुद चुनते हैं। यहाँ पर अगर चुनाव गलत हो गया तो जिंदगी में बहुत कुछ गलत हो सकता है। यकीन मानिए, अगर आपके दोस्त ऐसे लोग हैं जो हमेशा जुआ शराब ठगी करते हैं, हमेशा गुंडागर्दी करते रहते हैं, ऐसे लोग कभी भी आपके सपनों को साकार नहीं होने देंगे। की संगति का असर धीरे धीरे आपके ऊपर भी आने लगेगा। तो अनुरोध है कि आप ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें। ऐसे लोगों को अपना मित्र बिल्कुल न बनाएं। यदि आपने इन लोगों की संगत पकड़ी तो आप भी अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे और इन लोगों के समान ही व्यवहार करने लगेंगे। दोस्तों, हम आपसे यह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत बहुत अधिक करते हैं। यदि आप लोगों को हमारी बात पर संदेह हो रहा होगा कि हम इन 3 लोगों के बारे में कैसे जानते हैं, तो दोस्तों समझिए, हम ज्योतिष हैं। हम ग्रह नक्षत्रों के आधार पर ही आपको यह सब बताते हैं और कुछ देवी देवताओं की अनुभूतियों पर भी बताते हैं। इसे ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। अगर इसका बारीकी से अध्ययन किया जाए तो किसी भी व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक की जानकारी हम आपको दे सकते हैं। तो यह कोई छोटा मोटा ज्ञान नहीं है, यह बहुत बड़ा ज्ञान का सागर है। वेदों से ज्योतिष की उत्पत्ति हुई है, तो इसकी भविष्यवाणी पर आप लोग बिल्कुल संदेह न करें। हम आपको बता दें, इन 3 लोगों के बारे में हमने आपको पहले भी सावधान किया है, लेकिन आप लोगों ने हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया है। इसीलिए आप हमारी बताई हुई बातों को गंभीरता से लीजिए। यदि आप हमारी बताई हुई बातों को मजाक में लेते हैं तो नतीजे आपके सामने खुद ब खुद आएंगे। इसके परिणाम आपको खुद ब खुद भुगतने होंगे। हमारा काम तो आपको सच्चाई बताना है, आपको सावधान कर देना है, आगे आपकी मर्जी है।
तो हम आपको बता दें, यह जो समय आपके जीवन में चल रहा है, इस समय आपको अपने कार्य को पूरी योजनाबद्ध और गंभीरता से अपने कार्य को अंजाम देना है। आलस और लापरवाही तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपकी राशि के जातकों के साथ एक बड़ी समस्या है कि जब आप लोग मेहनत करेंगे तो बहुत अधिक करेंगे और जब किसी कार्य को टालने पर आ जाएंगे तो जरूरी से जरूरी कार्य को टाल देंगे। आलस व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा शत्रु होता है, तो इस समय आपको आलस बिल्कुल भी नहीं करना है। और एक बात और है दोस्तों कि इस समय आप अपने आत्मविश्वास में कमी महसूस करेंगे। आपका मन किसी न किसी बात को लेकर थोड़ा सा खिन्न रहेगा, उदास रहेगा, क्योंकि आप लोग तंत्र के जाल में फंस चुके हैं। इन लोगों ने आप पर जानलेवा तंत्र करवाया है, लेकिन आपके देवी देवताओं की कृपा है आप पर, जो इनके द्वारा करवाई गई तांत्रिक क्रियाओं का असर आप पर बहुत हल्का होता है। यदि होता भी है तो आपको सिर्फ आर्थिक नुकसान होता है। आपके घर के किसी सदस्य की जान नहीं गई है, क्योंकि आपके कुल के देवी देवता हैं जो आपकी सदैव ही रक्षा करते हैं। आपके दुश्मन आपको चारों तरफ से हताश कर रहे हैं। यह चाहते हैं कि आप अपने जीवन को भी त्याग दें, लेकिन दोस्तों आप ऐसा कुछ भी मत करिएगा। आपके यह तीनों शत्रु चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी से हताश हो जाएं और आप अंत में अपना जीवन त्याग दें, लेकिन ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा। आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी कि आपके जीवन में किसी भी तंत्र मंत्र टोने टोटके का आप पर कोई असर नहीं होगा। यदि आपने इस उपाय को कर लिया तो आपके दुश्मन पूरी तरह से तहस नहस हो जाएंगे और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन तंत्र मंत्र कई प्रकार के होते हैं। इन लोगों ने सबसे पहले आपके ऊपर मंत्र फूंके हैं, इसके बाद अब इन लोगों ने आपके ऊपर मारण क्रिया करवाई है। किसी इंसान को इस तंत्र के द्वारा अपने बस में भी किया जा सकता है। तंत्र मंत्र टोने टोटके का प्रमाण तो हमारे पुराणों में भी है, पहले भी यह बहुत ज्यादा किया जाता था। तंत्र मंत्र के माध्यम से किसी भी इंसान को अपने बस में किया जा सकता है और उस इंसान से अपने कार्य को करवाया जा सकता है। अपने अनुरूप लोग कार्य को करवाते हैं। यह जो आपके दुश्मन हैं, यह आपके ऊपर तंत्र मंत्र करके इन्होंने आपको अपने बस में कर लिया है, तभी आप इनकी बातों के प्रभाव में बहुत जल्दी आ जाते हैं। आपको बता दें, आप पिछले समय में इस इंसान के बस में थे और आपने इसके वशीभूत होकर इसके अनुसार ही अपने काम को अंजाम दिया, जिसके चलते आपको भारी मात्रा में नुकसान भी हुआ। लोग कोई पराये नहीं हैं, यह आपके अपने ही हैं, आपके आसपास ही रहते हैं। यह लोग जो बोलते हैं आप पर इनकी बातों का बहुत ज्यादा असर होता है, क्योंकि आप इनके तंत्र के प्रभाव में हैं। यह लोग चुपके से आपके घर में आते हैं, आपके घर में तंत्र मंत्र करके चले जाते हैं। तो दोस्तों अभी तक आप इन सब चीजों से अनजान थे, अब आप इन चीजों को जान चुके हैं कि आपके साथ चल क्या रहा है। आप इस बात को समझ चुके हैं, तो अब आप उपाय को ध्यान से सुने। मेरे द्वारा बताए हुए उपायों से आप अपने को सुरक्षित कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, लोग घरों में कुत्ता पालते हैं, कई लोग बिल्ली भी पालते हैं और साथ ही कई लोग मछलियां भी पालते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें, इन जीवों के शरीर में एक सूक्ष्म ऐसी शक्ति होती है जो नकारात्मक ऊर्जाएं, यदि आपके घर में कुत्ता पला हुआ है तो अगर आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी तो कुत्तों को सबसे पहले दिखाई देने लगेगी। अगर कुत्ता बहुत तेज भौंकता है तो लोग कहते हैं कि आस पड़ोस में कुछ गलत होने वाला है। अगर बिल्ली रोती है तो लोग कहते हैं यह किसी की मृत्यु का सूचन कर रही है, किसी की मृत्यु होने की सूचना दे रही है। बिल्ली का रोना अशुभ माना जाता है। यदि आपके घर में आपने इन जानवरों को पाल रखा है तो कोई नेगेटिव एनर्जी आएगी तो सबसे पहले इस पर ही अटैक करेगी, क्योंकि यह पहचान जाते हैं और भौंकना शुरू कर देते हैं और बिल्ली भी रोना शुरू कर देती है। तो दोस्तों उस जिन घरों में टोना टोटका होगा, आप तंत्र मंत्र करवाया गया होगा, तो उसी रात जैसे किसी ने आपके घर में तंत्र मंत्र भेजा है और आपके घर में कोई पालतू जानवर है तो उस पर पहले अटैक करेगा यह तंत्र मंत्र। वह को जरूर ही सुबह मरा हुआ मिलेगा। अचानक से आपके घर का कोई जानवर मर जाता है तो आप समझिए कि आपके घर में किसी ने बहुत बड़ा वाला तंत्र भेजा है, जो सबसे पहले दोस्तों उपाय ध्यान से सुने। नमक तो सभी के घरों में होता है, सबके किचन में नमक का इस्तेमाल होता है, क्योंकि नमक के बिना भोजन नहीं बन सकता। तो दोस्तों ध्यान से सुने, आपके घर के 4 कोने होते हैं। आप 4 कांच की छोटी छोटी डिब्बियां ले आएं, उन चारों कांच की डिब्बियों में नमक भर दें और अपने घर की 4 कोनों में रख दें। इस नमक की मात्रा कम से कम आधा केजी तो होनी ही चाहिए, तभी यह नेगेटिव शक्तियों से लड़ सकेगा।
अगर आपके घर में किसी ने कुछ किया कराया है, तंत्र मंत्र करवाया है, यदि आपको यह महसूस होता है तो आप नमक को कांच की डिब्बियों में भरकर अपने घर के चारों कोनों में रख सकते हैं। पहले भी हमने आपको बताया है कि आप सफेद गुड़हल के पुष्प को भी अपने घर में लाकर रोपित कर देंगे तो आप देखेंगे पहले दिन से ही आपके घर में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। यह सफेद गुड़हल का पुष्प आपके घर में आकर मुरझा जाता है तो आपके घर में जरूर कोई न कोई दिक्कत है। तो आप इस तरह से भी अपने घर को आजमा सकते हैं। नर्सरी से सफेद गुड़हल लाकर आप लगा दें, आपको तुरंत ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं हैं तो वह सफेद गुड़हल का जो पौधा है वह कभी आपके घर में टिक ही नहीं सकता, वह तुरंत ही मुरझाकर सूख जाएगा। आपके घर में तांत्रिक क्रिया करवाई गई है तो यह सफेद गुड़हल का फूल आपके घर में 24 घंटों के अंदर ही सूख जाएगा। आपके घर में ऐसी कोई समस्या नहीं है तो यह सफेद गुड़हल का फूल अच्छे से खिलने लगेगा और भी ज्यादा सुंदर होता चला जाएगा। आप अपने घर के चारों कोनों में नमक रख दीजिए। जिस घर के जिस कोने में, जिस हिस्से में कोई तंत्र या कोई नकारात्मक ऊर्जा छुपी हुई है तो आप देखेंगे उस कोने का नमक जो आपने भर के रखा है वह पूरा पानी पानी हो जाएगा। नमक टिक ही नहीं सकता। जहाँ तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, जहाँ नकारात्मक ऊर्जा निवास करती है, उस जगह पर नमक अच्छे से नहीं रह सकता, वह तुरंत ही पानी पानी हो जाएगा। आपके ऊपर किसी ने जबरदस्त तंत्र करवाया है तो वह 24 घंटे के अंदर पूरा नमक पानी पानी हो जाएगा। आप अपने घर के चारों कोनों में नमक से भरी हुई कांच की शीशी रखें, फिर अगले दिन जाकर चेक करो किस कोने का नमक पानी हो गया है तो आप समझ जाएंगे कि हमारे घर में इसी कोने में नकारात्मक ऊर्जाएं छिपी हुई हैं। बर्नी का नमक पानी हो गया है, आपको तुरंत उस बर्नी को उठाकर किसी ऐसी जगह फेंक देना चाहिए, उसको घर में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। इसी तरह आप वापस फिर वहाँ एक नमक की बर्नी भरकर रखें, वह फिर से पानी हो जाता है तो आप फिर से फेंक दें। यह प्रक्रिया आप करते रहें जब तक कि आपको यह न पता चल जाए कि जब नमक पानी होना बंद कर दे तो आप समझ लेना कि हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा निकल चुकी है। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली दोस्तों।